ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ भनक भी नहीं लग रहा होगा कि क्या होने वाला है। लॉजिकली टुडे विल एक्चुअली डिस्कस द कॉन्सेप्ट हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर 12 बोर्ड्स। मैथमेटिक्स में 95 प्लस लाने का क्या तरीका है, क्या फंडा है, कैसे एजुकेटर्स जो आज पढ़ा रहे वो अपने एज में इतने मार्क्स लेकर आए थे, ये सब के पीछे का क्या राज है, क्या मैंने किया था, क्या किसी और ने किया था जिनके 100 आए, 90 प्लस, 95, ये सब के पीछे का कारण क्या है, व्हाट डू दे डू, क्या चक्की का वो आटा खाते थे कि उनका ये हिट कर गया 100। क्या वो कोई अलग दुनिया से पैदा हुए थे, क्या उसने विष्णु जी का अवतार लिया था, कि क्या ऐसा चमत्कार हो गया कि वो 100 ले आया, मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई ethics and my logics, I always believe that if you want to score something good in somewhere, you have to be very strong with how you have behaved in your past. ठीक है, अगर आज मैं 12 में खड़ा हूं तो मुझे 11 तक फिंगरप्रिंट्स में सब कुछ आना चाहिए, तभी मैं 12 सर्वाइव कर पाऊंगा। ये मेरा लॉजिक कहता है। इफ यू वांट टू बी एक्सेल इन एजुकेशन, यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड अप द बेस फ्रॉम द स्टार्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ये क्लास 11 के मल्टीपल एंगल्स का पार्ट है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो ये चीज खुद जज कर लेते हैं कि ये मल्टीपल एंगल्स का पार्ट है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू कैन गिव द थम्स अप टू यू एंड अ पैट ऑन योरसेल्फ ऑन योर बैक। क्योंकि आप ये जज कर पाए, ये बहुत अच्छा चीज है। इन केस कोई मेरे जज करने के बाद भी फटाक से समझ गया ये चीज कि ये 11 का पार्ट है 12 के स्टूडेंट्स, तो भी बहुत अच्छा चीज है। बट जो लोग नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब उनको ये 95 लाने के लिए आज से मेहनत करना होगा। यू हैव लिटरली, काउंटिंग के हिसाब से देखे तो 4 मंथ्स इन हैंड, जनवरी एंड, फेब में आपका एग्जाम है। सो 4 मंथ्स में ऐसा क्या करेगी जिससे हो जाए। ऑब्वियसली सर आपने तो जो फंडा बताया उस हिसाब से तो 11 के पास्ट का कैसे पढ़ूं मैं, नहीं, ये लॉजिक तो कभी नहीं है। दूसरा लॉजिक हमेशा ये कहता है कि 95 लाने के लिए अपने को एक चीज होना चाहिए, दैट इज लेबोरियस। बच्चे लेबोरियस नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेबोरियस का सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति 100% क्या रहे, ट्रूथफुल, लॉयल, रिलीजियस। इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, लॉयल टू योर सेल्फ, रिलीजियस। बहुत जन समझते हैं रिलीजियस मतलब रिलीजन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिलीजियस मतलब आज अगर मुझे ये काम दिया गया है तो मुझे ये काम कंप्लीट करना है, चाहे जमीन हिल जाए, चाहे धरती फट जाए, मुझे ये काम कंप्लीट करे बिना आराम नहीं करना है। दिस इज द अल्टीमेट फंडा टू लिव योर लाइफ टिल 100। कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ हो, आपको जो काम दिया गया, अगर आप उसको सक्सेसफुली सॉल्व किए बिना अगर अपने आप को रेस्ट देते हैं तो आप कभी भी अंतिम एंड तक रेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ चीज अचीव करना है लाइफ में तो रेस्ट को त्यागना होगा ही होगा। अगर आप रेस्ट नहीं त्यागेंगे तो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी सोच रहे कि मैं रेस्ट लूंगा तो बाद में भी रेस्ट नहीं मिलेगा। आप रेस्ट लेंगे तो आपके माइंड में टेंशन रहेगा। बट अगर आप अभी से मेहनत करते हैं और कॉन्फिडेंटली उस चीज को काम करते हैं, चाहे हुक बाय क्रुक जैसा भी हो, यू हैव टू डू इट। सीधी अंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी अंगली से। होमवर्क आज कंप्लीट करना है। ये सम्स मेरे से क्यों नहीं हो गया, ये सम्स में ऐसा क्या है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो सकता, आज इसका मैं हिम्मत तोड़ के ही रहूंगा, क्यों नहीं सॉल्व होगा मेरे से। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको वो चीज करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, अपने जो एक चीज फॉलो नहीं करते हैं वो है क्या, अपने जो एक चीज फॉलो नहीं करते हैं वो है क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते वक्त हम लोग ने एक चीज नोट किया। क्या चीज नोट किया, कि हम लोग वो सम्स को छोड़ देते जो हम लोग से नहीं होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उस बुक को खोलने जाते हैं तब वो सम्स आपको सबसे पहले याद आता है, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हुआ है, तो आपका बुक खोलने का मन खत्म हो जाता है। सो सबसे पहला फंडा ये है कि एंड में आप जब बुक बंद करें तब आपका वो सम्स कंप्लीट हुआ हुआ बंद होना चाहिए, आंसर डिट्टो करेक्ट आना चाहिए, तब जाके चैन की नींद आएगी और दूसरे दिन बुक खोलने का मन करेगा। सेकेंड थिंग जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको कोई नहीं करने बोलेगा, डेफिनेटली आई कैन से दिस, फॉर्मूला को करेंगे आप चीटिंग से, एकदम बिंदास चीटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, जब भी घर पे सम्स बनाएंगे फॉर्मूला चीटिंग करके बनाएंगे। बट उसका एक ही प्री रिक्विजिट है, क्या,
एक ही ड्रॉबैक है, अगर आप सम ज्यादा बनाएंगे तो ही ये फायदेमंद है। तो अगर आप 10-20 सम एक ही फॉर्मूला पे बना रहे हैं, उसी फॉर्मूला को देख देख के, तो वो झक मार के आपको याद हो जाएगा। हम लोग के ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन में अगर कुछ चीज चला जाता है तो वो लॉक हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, सबकॉन्शियस ब्रेन इज अ लॉकेज। अगर आपने उसमें कुछ घुसा दिया, आपने अगर उसमें कुछ नॉलेज घुसा दिया, फॉर्मूला डाल दिया, वो बाहर नहीं निकलेगा। ताला मार के चाबी गायब हो जाता है उसका, और उसमें एंटर करवाना फॉर्मूला भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको ट्रिक है चीटिंग करके। घर पे जितने बार सम बनाए चीटिंग करके फॉर्मूला बनाए, क्लास में चीटिंग करके, एग्जाम हॉल में आपको खुद याद हो जाएगा फॉर्मूला। आपको क्या लगता है मैं क्या फॉर्मूला दिन भर बैठ के याद करता था? कभी नहीं, आज तक मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। लिटरली स्पीकिंग ऑफ इट 10 साल हो गया मुझे, अभी भी वो फॉर्मूला बिना देखे मुझे याद है। तो अब सबकॉन्शियस ब्रेन में डालते कैसे, और इसका लॉजिक आपको बताते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। अपने माँ बाप का नाम, अपने घर का एड्रेस आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप कोशिश करके भी भूलने का कोशिश करेंगे तो भी कोशिश करके भी वो भूल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन में चला गया, वो कभी बाहर ही नहीं आता है। ABCD हो गया, कभी आप नहीं भूलते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर कर गया है। हिंदी अपने को पसंद नहीं है, इसलिए अपने क ख ग घ भूल जाता है, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में वो नहीं है। तो कुछ भी चीज आप पढ़ेंगे उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए। सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत बड़ा है, जितना चीज उसमें एंटर करेगा सब रिसाइट करके लॉक होकर रह जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये सबसे पहला फंडा होना चाहिए आपको 95 प्लस स्कोर करने के लिए, कि आपके जो भी ब्रेन में जा रहा है वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके लॉक हो जाए, और उसको बाहर निकलने का हिम्मत आपको छोड़ना ही मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही लॉक हो गया, आपको टेंशन ही नहीं है, मस्त घूमे फिरिए, वो आपको याद हो जाएगा। बट आपको ये करना होगा। सेकेंड थिंग, जब भी आप अपने काम में लगे रहेंगे, आपका सबसे पहला चीज होता है प्रायोरिटी। क्या होता है? प्रायोरिटी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी, फर्स्ट डिसाइड दैट। अगर आपको आपका प्रायोरिटी नहीं पता होगा तो आप कहीं भी लैंड नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे मेरे बच्चों को टाइमली क्लास देना है, उनके सिलेबसेस ओवर कराने, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उनको एग्जाम के लिए तैयार कराना है। मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं तो सॉरी, अगर वो एग्जाम दे रहे तो मेरा भी एग्जाम हो रहा है। तो अगर वो चीज प्रायोरिटी मेरा है तो आपका भी कुछ प्रायोरिटी लिस्ट होगा, आपको वो करना होगा, चाहे हुक बाय क्रुक। यू शुड लव इट। इफ यू आर नॉट लविंग योर वर्क देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। सो अगर आप अपने वर्क की तरफ रिलीजियस नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे उस सब चीजों को? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 95 प्लस स्कोर करेंगे? 95 प्लस स्कोर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ लेबोरियस टास्क। लेबोरियस और डिफिकल्ट में डिफरेंस यही है। अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात भी नहीं करना, स्मार्टली मेहनत करना है। कैसे करना है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली समझ सकते हैं और उनके अभी भी यूज में आता है। 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स एंड 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। अगर आप ये सम को ध्यान दें, ये है ट्रिगोनोमेट्री के मल्टीपल एंगल्स का पार्ट, क्लास 11। बट क्या इसमें मल्टीपल एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट है? चलिए डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा है, यहाँ पे x है, और आंसर में cos 3 थीटा है और x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है। सो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को हटा भी दे दूर दुनिया से, अगर आप नोटिस करें x और 1 बाय x ये एक एल्जेब्रिकल पार्ट है और आंसर हो जा रहा है क्यूब में, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके जो ब्रेन में हिट करेगा इज क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये आपके ब्रेन में तभी आएगा जब आपका क्लास 8 फैक्टराइजेशन पार्ट, एल्जेब्रिकल पार्ट स्ट्रांग होगा। अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ये पार्ट नहीं कर पाएंगे। इन केस इस पार्ट के लिए फिर आपको ट्रिगो चाहिएगा, और इन केस अगर आपका 8 का पूरा लूप होल क्लियर नहीं होगा तब आप क्यूब भी नहीं कर पाएंगे। सो क्यूबिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा, 8 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब। ये आपका क्यूब हो गया। अब देखिए इस पार्ट में मुझे कोई आइडिया नहीं है, समझ लीजिए इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का 3 तरह का फॉर्मूला है। सबसे पहले बेसिक वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ये आपका नेक्स्ट स्मार्टनेस आएगा। तो सबसे पहला चीज, अगर आप ये यूज करते हैं तो आप कहीं भी लैंड अप नहीं करेंगे, आप ये यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं लैंड अप जरूर करेंगे। कैसे देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब क्या है x क्यूब, b क्या है 1 बाय एक्स का होल क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स,
इंटू एक्स प्लस 1/x। मैंने a और b की जगह पे x और 1/x रख दिया, ये दोनों कट गए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ आपके RHS में है, तो ये तो आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया। प्लस 3, इसका वैल्यू अगर आप स्मार्टली देखें तो वहां पे लिखा हुआ है 2 cos थीटा, तो हो जाएगा 2 cos थीटा, एंड दैट विल बिकम x³ प्लस 1/x³ प्लस 6 cos थीटा। अब इस cos थीटा को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 8 cos³ थीटा माइनस 6 cos थीटा। आपका ये वाला पार्ट आ चुका आंसर में, इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ आप ध्यान देंगे, थोड़ा चीटिंग करेंगे, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा। तो आप इस वजह से इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या लगा आपका एल्जेब्रा। तो क्लास 11 में मैंने क्या कराया? एल्जेब्रा ही तो कराया। क्लास 11 में मैंने क्या ट्रिक यूज किया? खाली एल्जेब्रा यूज किया। लास्ट में जाके ट्रिगो का एक फॉर्मूला यूज हुआ, खाली एक, ओनली वन ट्रिक वाज यूज्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। उसके अलावा इसमें कोई भी ट्रिक नहीं था जो कि ट्रिगोनोमेट्री के अरीना में भी दूर दूर तक आ रहा है। सो आप 11 में 8 के फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। सो अगर आप 11 में खड़े हैं तो आपको 8, 9, 10 सब आना चाहिए। तो सबसे पहला फंडा मैथमेटिक्स में कभी भी 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको हमेशा आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर मैं क्या, कोई एजुकेटर क्या, चाहे कोई भी आदमी आके आपसे पूछ ले तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल सके सर जो मैंने बोला है वो सही है, आप गलत प्रूफ कर सकते हो तो कर दीजिए। बी पोलाइट एंड किल द वर्ल्ड, एंड इफ यू से इट रूडली देन यू आर द विक्टिम, यू आर द किलर। विक्टिम नहीं, किलर हो जाएंगे आप। सो हमेशा याद रखिए बी पोलाइट एंड किल द वर्ल्ड। और दूसरा चीज, बेसिक स्ट्रांग रहने पे आप सब कुछ होल्ड कर सकते हैं। बेसिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर आई ऑलवेज स्टैंड। सेकेंड थिंग इज लेबोरियस एंड थर्ड थिंग इज रिलीजियस। अगर आप रिलीजियस हैं अपने वर्क को लेके तो आपको कोई भी, रिपीटिंग, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि रिलीजियस लोग ही टॉप करते हैं, बिकॉज दे आर लॉयल टू देयर वर्क, दे आर रिलीजियस। रिलीजियस का एक और एग्जांपल है, एग्जाम हॉल में आप अकेले बैठे हो, आपके पास फोन हो और आपके पास सारे आंसर्स फोन में आपको मिल जाएंगे, कोई भी आपको देखने वाला नहीं हो, ना ही एक कैमरा ही क्यों ना हो, आप फिर भी उस फोन को नहीं छुएंगे। दिस इज नोन एज रिलीजियस, दिस इज नोन एज लेबोरियस। अरे मैंने पढ़ के आया, मैं क्यों देखूं फोन? कोई एजुकेटर खड़ा होगा तो ही मैं चीटिंग नहीं करूंगा, ऐसा कौन सा लॉजिक है? यू शुड बी रिलीजियस टू योरसेल्फ। जब तक आप उससे रिलीजियस नहीं होंगे आपको वो वर्क कभी रिटर्न बैक फ्रूटफुली, स्पिल ओवर, आपको इफेक्ट में नहीं देगा। आप हमेशा ही फिर प्लंग होते रहेंगे उस चीज को लेके और उसी के भरोसे खड़े रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए, 95 प्लस स्कोर करने के लिए लेबोरियस, रिलीजियस, लॉयल टू योर वर्क एंड बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में भी आप इंटीग्रेशन उठा के करें या डिफरेंशिएशन करें या मैट्रिक्स करे या डिटर्मिनेंट करे, मैट्रिक्स में भी आपको एडिशन करना पड़ता है। एडिशन आप 1, 2 में पढ़े थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है, वो भी आप 3, 4 में ही पढ़ लिए थे। तो अब बताइए आपको क्या बेसिक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है? तो जैसे आप बेसिक्स को हिट कर लेंगे सही से, आपका सिलेबस 90 प्लस नहीं, 95 प्लस नहीं, 100 ले आएगा। टीचर बोलेगा मेरे को 101 देने का मन था बट ऑप्शन नहीं था, क्या करे? ऐसा करने के लिए आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और अपने से ट्रूथफुल रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो 95 प्लस स्कोर करने के फंडे को ट्रिक में अपने अंदर बिहोल्ड रखिए और आगे के 4 महीने को सुपरबली कीजिए। और MEPL फैमिली इसी चीज में लगा हुआ है कि 95 प्लस क्यों, हम 99 सोच रहे हैं ना, 99 क्यों नहीं लाएंगे, 99 और 100 लाएंगे, उससे कम कोई नंबर ही नहीं होता अपने लिए। तो वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन दैट कि स्टूडेंट्स हाउ टू स्कोर 100 ऑन 100, ये हम लोग का अल्टीमेट गोल है। या तो समझ लीजिए 100 ही पासिंग मार्क्स है, सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग बिलो 100। 3 डिजिट नंबर चाहिए मेरे को रिजल्ट में, सिंपल एज दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए विद अस, बाय।